हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे इंटीग्रेशन की, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की, तो कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। इससे पहले आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन है कि इस चैनल को पे 11 क्लास का भी वीडियो अब अपलोड किया जाएगा, तो इसलिए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों के पास जो भी 11 10th पास किए हैं उनके पास शेयर कीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं 4 × e⁻3x+1 का इंटीग्रेशन है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले हम लिखेंगे 4 × e⁻3x का इंटीग्रेशन और +1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना। आगे बढ़िए, यहाँ से देखिए 4 कांस्टेंट बाहर है, e⁻3x का इंटीग्रेशन और प्लस यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन। बोलिए 4 × e⁻3x के क्या होगा, e⁻3x/3। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x और प्लस में क्या होगा c। आगे सॉल्व करेंगे तो 4/3 × e⁻3x प्लस x प्लस c। चलिए इसी प्रकार, अभी नोट नहीं करना है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं और आपको दिखाता हूँ। मान लिया जाए अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट e⁻2x + 3 × dx। चलिए एक क्वेश्चन, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही बात है। आप देखिए मान लीजिए कितना बच्चे को लगा कि सर ये कैसे बनेगा, तो देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े e⁻x × dx, तो इस x का dc बगल में सेट होगा तो e⁻x + c फार्मूला होता है ना। तो e⁻ जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका dc बगल में सेट होना चाहिए। अब e⁻ जो भी फंक्शन है उसका dc बगल में सेट होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो बोलिए यहाँ पे हम लिखेंगे e⁻2x + 3, तो इसका dc करेंगे है ना। तो 2 कांस्टेंट बाहर, x के dc dx और 3 का dc क्या होगा 0। तो 0 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो 2dx किए। आप सोचिए भाई, यहाँ पे dx था 2dx लिख दिया, तो बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे 1/2। तो 1/2 इंटू, बोलिए इस पूरे का dc बगल में, इस पूरे का dc बगल में सेट है, तो e⁻ इस पूरे को मानिए x × dx है ना, ये पूरे dx हो जाएगा क्योंकि इसको x मानिएगा तो ये dx हो जाएगा। तो बोलिए e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x और प्लस में क्या होगा c, x के जगह क्या है 2x + 3। तो एक तरीका हुआ। देखिए अभी ये क्या हुआ, इतना करके बनाया, हालांकि इसको हम डायरेक्ट भी बनाते हैं और डायरेक्ट ही बनाएंगे। क्या करेंगे e⁻2x + 3 का dc, e⁻2 इंटीग्रेशन e⁻2x + 3, यहाँ पे 2x + 3 है, तो 2x है तो बटा में क्या होगा 2, क्योंकि 2x का dc 2 होता है, तो बटा में 2 कर दिया और प्लस में क्या होगा c। नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट sin x + cos x × dx। इंटीग्रेट sin x + cos x और × dx। चलिए ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बोलिए पहले किसका इंटीग्रेशन चाहिए, sin x का, फिर प्लस में किसका इंटीग्रेशन चाहिए cos x का। बोलिएगा भाई इस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x, प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x और प्लस में क्या होगा c। इसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ sin x - cos x + c। नोट कीजिए फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। मान लिया जाए इसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना sin x + cos x और पूरे का होल स्क्वायर × dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखिए यहाँ पे sin x + cos x का होल स्क्वायर आ गया भाई। कोशिश कीजिए आप लोग कैसे बनेगा, सब लोग ट्राई कीजिएगा। sin x + cos x का होल स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ट्राई कीजिए सब लोग। चलिए देखते हैं। तो पहले हम सोच रहे होंगे कि सर ये होल स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले होल स्क्वायर को आपको तोड़ना है। तो sin x + cos x का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a² प्लस में होता है b² प्लस में होता है 2ab यानी 2 sin x × cos x और इंटू यहाँ पे आ जाएगा dx। चलिए आगे बढ़िए, sin² x + cos² x वैल्यू क्या होगा 1
प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, फार्मूला क्या होता है भाई sin 2x और इंटू dx। चलिए सबसे पहले 1 का इंटीग्रेशन, फिर प्लस sin 2x का इंटीग्रेशन। बोलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, प्लस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस 2x अपॉन 2, अब प्लस में क्या होगा शी, x प्लस माइनस माइनस हाफ इंटू कॉस 2x और प्लस में क्या होगा शी। नोट कीजिए इसको, फटाफट नोट कीजिए सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। तो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है हम लोग के पास। चलिए अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x इंटू डी एक्स। इसको बनाना है, सॉल्व करके दिखाइए इसको। सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है भाई। ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाएंगे, है ना। सेक एक्स को यहाँ पे सबसे पहले इस टर्म्स को गुना कर देते हैं। तो सेक एक्स गुना सेक एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x, और इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स। बोलिए पहले किसका इंटीग्रेशन निकालना है सेक स्क्वायर एक्स का, फिर किसका इंटीग्रेशन निकालना है सेक एक्स इंटू tan x का। आगे बढ़िए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स, और प्लस में कांस्टेंट। तो इसको हम इस तरह भी रहने दे देंगे और आगे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं छोड़ देते हैं आंसर। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, नोट कर लीजिएगा इसको। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या है ना, सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस tan x और इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करके दिखाइए। सब लोग सॉल्व करके दिखाइए, वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सेक एक्स है अपॉन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेक एक्स प्लस tan x है। अब सवाल है कि सर ये तो बटा में आ गया, यहाँ पे रहता ना तो गुना कर देता सर, लेकिन बटा में प्रॉब्लम है सर। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बटा में है ना, तो ऐसे करते हैं। हमको लग रहा है कि टर्म यहाँ रहता तो काम, ये टर्म यहाँ रहता तो काम हो जाता, ठीक है। यहाँ प्लस से ऊपर नीचे माइनस से गुना कर दीजिए। सेक एक्स माइनस tan x अपॉन सेक एक्स माइनस tan x, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा सेक एक्स और इंटू सेक एक्स माइनस tan x। अब देखिए सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस tan x, और यहाँ a प्लस वी इंटू ए माइनस वी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे इसको कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे हम आर इंटू डी एक्स छूट गया भाई, यहाँ भी डी एक्स है, यहाँ भी डी एक्स है। चलिए यहाँ पे आगे सॉल्व किया जाए तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस tan x, सेक एक्स माइनस tan x अपॉन, बोलिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स वैल्यू क्या होता है 1, और इंटू में डी एक्स है भाई। आगे बढ़िएगा, सेक एक्स गुना सेक एक्स, बोलिएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे बोलिए सेक एक्स इंटू tan x, और अपॉन 1 हटाइए यार, 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू डी एक्स है। चलिए पहले किसका इंटीग्रेशन चाहिए सेक स्क्वायर एक्स का, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स माइनस फिर किसका इंटीग्रेशन चाहिए सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन। बताइएगा भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, माइनस सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स प्लस सी। देखिए फिर से एक बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों को भी फार्मूला याद नहीं है इंटीग्रेशन का, पहला काम फार्मूला याद कीजिए। और फार्मूला आप लोग को लेक्चर 1 में दिया हुआ है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर 1 का वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको देखिए और फार्मूला याद कीजिए। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा कोई उपाय नहीं है, तो इसलिए पहले फार्मूला याद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि फार्मूला याद है, कितना बच्चों को होगा डायरेक्ट फार्मूला रटेंगे। तो जिन लोगों को डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है तो उनको भी प्रॉब्लम होने वाला है ना। तो पहले डिफरेंशिएशन क्लियर कीजिए, डिफरेंशिएशन का भी वीडियो डाला हुआ है। तो डिफरेंशिएशन क्लियर होगा तभी इंटीग्रेशन क्लियर होगा, और डिफरेंशिएशन क्लियर होगा इंटीग्रेशन क्लियर होगा, तब जाके आपका मैथ का लगभग पार्ट क्लियर हो जाएगा।
है ना। वेक्टर 3D छोड़ के सारा वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी ये 3 चैप्टर छोड़ के बाकी सब क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग को पहला यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला टारगेट है कि डिफरेंशिएशन क्लियर किया जाए। डिफरेंशिएशन से पहले इन्वर्स भी बताया गया है, इन्वर्स क्लियर कीजिए। इन्वर्स जब क्लियर हो जाए तो डिफरेंशिएशन क्लियर कीजिए। डिफरेंशिएशन क्लियर करने के लिए आपको कंटिन्यूटी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी ये सब क्लियर करना होगा। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितना भी पीछे वीडियो अपलोड किया गया है उसको शुरू से देखना पड़ेगा। जो बच्चे नए आए हैं, इंटीग्रेशन में हमसे जुड़े हैं, उनको समझ में नहीं आएगा यदि जो आपको पीछे वाला वीडियो पढ़ा हुआ, पीछे वाला चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं है तो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए पीछे वाला चैप्टर आपको पढ़ा होना जरूरी है। चलिए खैर इसको नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। इंटीग्रेट 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x sin 2dx, इसको ट्राई कीजिए सब लोग। चलिए बन गया, देखते हैं। यहाँ पे करने क्या है, इस तरह से दिया हुआ है तो अलग अलग कीजिए। 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x और इनटू में dx। चलिए आगे बढ़िए। 2 अपॉन cos स्क्वायर x तो ऊपर चल जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 sin x अपॉन cos x और इनटू 1 अपॉन cos x और इनटू dx हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करिए। 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू, बोलिए 1/cos x, पहले लिख देते हैं सेक एक्स, साइन एक्स अपॉन cos x लिख देते हैं tan x और इंटू में dx। पहले हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन चाहिए 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन चाहिए 3 इंटू सेक एक्स इंटू tan x का। बात समझ में आ रहा है ना भाई? आगे बढ़िए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन चाहिए सेक स्क्वायर एक्स का, 3 माइनस 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन चाहिए सेक एक्स इंटू tan x का। चलिए आइए, 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, है ना। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस 3 इंटू सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स और प्लस में क्या आएगा, c। नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। चलिए इसको ट्राई कीजिएगा। यदि जो ये लिखा गया तो इसको ट्राई कीजिए। 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और इंटू डी एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको बनाना है। देखिए क्या तरीका होगा, ध्यान से देखिए। 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, हम लोग ऐसा करते हैं यार, ऊपर भी 1 माइनस साइन एक्स गुना, नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स गुना और इनटू क्या होगा, dx। आगे सॉल्व करिए। ऊपर आ गया 1 माइनस साइन एक्स, और एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा है। ऊपर 1 माइनस साइन एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मैंने साइन स्क्वायर एक्स, अरे ये 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। क्लियर है? यहाँ देखिए 1 माइनस साइन एक्स है भाई, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स और इंटू dx। अब आप लोग देख रहे होंगे एकदम से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। अरे अंतर है, वहाँ 2 माइनस 3 है, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स, यही अंतर है ना। चलिए आइए यहाँ से अलग अलग करते हैं, वहाँ भी वही काम किए थे, अलग अलग कीजिए। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। चलिए थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करता हूँ। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स, और डायरेक्ट यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ। पहले साइन एक्स अपॉन cos एक्स एगो रहेगा और एगो 1/cos एक्स, तो 1/cos एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स, और साइन एक्स अपॉन cos एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स और इंटू dx। बोलिए पहले सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और फिर माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। आप बोलिएगा भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स, माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, और प्लस में क्या होगा, c। नोट कीजिए फटाफट, सब लोग नोट कीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, है ना, आप उसको बनाइए।
ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इसको आप कोशिश कीजिए, बनाइए। चलिए क्वेश्चन ये रहा। हाँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, कोशिश कीजिए। 1/sin² x इंटू cos² x इंटू dx, इसको आप ट्राई कीजिए। 1/sin² x इंटू cos² x इंटू dx, इसको बनाइए सब लोग। नहीं बना क्या? चलिए देखते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। 1 को देखिए यहाँ पे क्या है, 1/sin² x इंटू cos² x। कितना बच्चे क्या सोच रहा होगा कि सर इसको ऐसे ऐसे करेंगे, है ना, कि अलग अलग कर देंगे। तो कौन सी अलग करेंगे भाई? तो 1/sin² x इंटू 1/cos² x और इंटू dx। 1/sin² x क्या होता है सर? cos² x। 1/cos² x क्या होता है सर? cos² x इंटू dx। पहले एक इंटीग्रेशन है, फिर एक इंटीग्रेशन। नहीं भाई, एक अलग प्रोसेस है। यहाँ प्लस रहता तो काम हो जाता, अब यहाँ प्लस रहता तो काम हो जाता। तो अब सवाल हुआ हमारे मन में, ऐसा आया कि सर यहाँ प्लस कैसे लाया जाए, तो यहाँ प्लस कैसे आएगा? तो यहाँ भी प्लस आना चाहिए। चलिए यही काम कर रहे हैं, तो हम प्लस लाने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं, और वो कैलकुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1 को मैं लिख रहा हूँ sin² x प्लस cos² x, भाई वैल्यू 1 होता है, और अपॉन है sin² x इंटू cos² x इंटू dx। चलिए अब अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पे sin² x अपॉन sin² x इंटू cos² x प्लस cos² x अपॉन sin² x इंटू cos² x, क्लियर है, और इंटू dx। sin² x चला गया तो 1/cos² x आ रहा है, प्लस cos² x चला गया तो 1/sin² x आ रहा है, और इंटू dx है। बोलिए 1/cos² x क्या होता है? sec² x। 1/sin² x क्या होता है? cosec² x, और इंटू dx। बोलिए sec² x का इंटीग्रेशन tan x प्लस cosec² x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस में c। सॉल्व किया जाए तो tan x प्लस माइनस माइनस cot x प्लस c। नोट कीजिए इसको फटाफट, सब लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। चलिए आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसको ट्राई कीजिए। आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। sin qx, यहाँ पे लिख रहा हूँ sin qx प्लस cos qx अपॉन sin² x इंटू cos² x इंटू dx। इसको बनाइएगा सब लोग फटाफट, सब लोग इसको बनाइएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, sin qx प्लस cos qx है ना, और बटे में है sin² x, प्लस में है सॉरी इंटू में है cos² x। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं। देखिए sin qx है, sin qx अपॉन अलग अलग कर देता हूँ, तो यहाँ पे है sin² x इंटू cos² x, प्लस यहाँ पे देखिए cos qx अपॉन यहाँ पे है sin² x इंटू cos² x, और इंटू में dx। इस स्क्वायर से 2 को चला जाएगा तब बच जाएगा sin x अपॉन cos² x, प्लस 2 से 2 चला जाएगा तब बच जाएगा cos x अपॉन sin² x, और इंटू क्या है dx। चलिए आगे बढ़िए, तो यहाँ पे देखिए sin x अपॉन cos x है, तो ऐसा करते हैं भाई, यहाँ पे 1/cos x यहाँ लिख देते हैं, और इंटू में लिख देते हैं sin x अपॉन cos x, प्लस cos x अपॉन sin² x है, तो इसको लिख देते हैं 1/sin x, और इंटू cos x अपॉन sin x, और इंटू है dx। क्लियर है? ये देखिए 1/cos x क्या होगा? sec x। sin x इंटू cos sin x अपॉन cos x क्या होगा? tan x। 1/sin x क्या होगा? cosec x, और cos x इंटू sin x क्या होगा? cot x, और इंटू क्या होगा? dx। आगे सॉल्व करिए,
तो पहले sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस फिर cosec x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे सॉल्व करिए। sec x इंटू टेन एक्स क्या होता है? sec x प्लस cosec x इंटू कॉट एक्स क्या होता है? माइनस cosec x, और प्लस में क्या आएगा? c। आगे बढ़िए, sec x प्लस माइनस माइनस cosec x और प्लस में c। नोट कीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग। इंटीग्रेट e पर पावर x इंटू साइन एक्स, e पर पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस x इंटू साइन एक्स और अपॉन साइन एक्स और इंटू डी एक्स। इसको बनाइए आप लोग। हाँ भाई, इसको कोशिश कीजिए सब लोग। चलिए देखता हूँ क्या तरीका होगा। देखिए इसको क्या करना है, अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, अलग अलग कैसे होगा? तो यहाँ देखिए e पर पावर x और इंटू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन साइन एक्स और इंटू डी एक्स। ये साइन एक्स से साइन एक्स चला गया तो e पर पावर x और प्लस साइन एक्स ऊपर जाएगा तो cosec x इंटू कॉट एक्स, प्लस साइन एक्स से साइन एक्स चला गया x और इंटू डी एक्स। बोलिए पहले किसका इंटीग्रेशन? e पर पावर x का, फिर किसका इंटीग्रेशन? cosec x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, फिर किसका इंटीग्रेशन? x का। बोलिए e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x होता है, cosec x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस में क्या होता है? c। e पर पावर x प्लस माइनस माइनस cosec x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में क्या होगा? c। नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह का आसान आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर में, बिल्कुल फंडामेंटल इंटीग्रेशन है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला याद है, बनते चल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और दे रखे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन होता है भाई। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ f, कैपिटल F ऑफ स्मॉल f, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6, 4x³ माइनस 6 वेयर f0 इज इक्वल टू 3। ये दे रखा है, कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू ए। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, एक ही बात है, इंटीग्रेशन। किसका? फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f, यानी एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल ऑफ x निकालना है, यानी f जो है इंटीग्रेशन के लिए सूचित किया गया है। किसका निकालना है? तो स्मॉल f का। फंक्शन दिया हुआ है, देखिए स्मॉल f में दिया हुआ है, तो यहाँ पे बताया गया कि स्मॉल f के लिए कैपिटल fx होगा, स्मॉल fx के लिए कैपिटल fx होगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे चूंकि हम लिखेंगे fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6, ठीक है। अब हम लोग को कैपिटल fx निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन है कैपिटल fx,
तो उसको हम निकालने के लिए यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए यहाँ पे एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पे 4x³ माइनस 6 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब बताइए स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स, 4 कांस्टेंट बाहर x³ का इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे 6 का इंटीग्रेशन। बोलिए यहाँ से कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू x³ का इंटीग्रेशन x पर पावर 4/4 माइनस 6 कॉन्स्टेंट बाहर होगा 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में क्या होगा c। ये तो भाई गया, तो कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू x⁴ माइनस 6x प्लस c। यहाँ पे हम लिखेंगे वैन x इज इक्वल टू, देखिए कैपिटल F0 3 दे रखा है ना, यहाँ देखिएगा कैपिटल F0 का वैल्यू 3 दे रखा है। अब देखिए कैपिटल F0 का वैल्यू 3 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है x बराबर 0 है ना। इसका मतलब क्या है x बराबर 0, तो वैन x इज इक्वल टू 0 तो कैपिटल F0 इज इक्वल टू 3। तो आइए x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ। अब जैसे ही x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल F0 और इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0 पर पावर 4 और माइनस यहाँ पे 6 इंटू एक्स की जगह 0 और प्लस में क्या है c। देखिए ये जो पार्ट दिया है ना वही वैन ए वाला जो पार्ट दिया हुआ है ना वो c का वैल्यू निकालने के लिए ही दिया है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से पुट किया तो बोलिए F0 कितना था 3, ये तो 0 हुआ, ये भी 0 हुआ प्लस में c, तो इसलिए c बराबर 3 होगा। ठीक है, अब c बराबर 3 हो गया तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कैपिटल एफ एक्स, बोले कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू x⁴ माइनस 6x प्लस c की जगह 3 होगा। नोट कर लीजिए, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if dy by dx is equal to cos x plus sec square x and when x is equal to 0 y is equal to 0 what is y इक्वेशन। ध्यान से समझिए इसको क्या करना है। कह रहा है इफ dy by dx इज इक्वल टू cos x प्लस sec स्क्वायर x, यहाँ पे दे रखा है dy by dx इज इक्वल टू cos x प्लस sec स्क्वायर x कह रहा है, और जब दिया हुआ है x बराबर 0 तो y भी 0 है तो व्हाट इज y। कह रहा है जब दे रखा है कि x 0 y 0 है तो y क्या होगा, तो y पहले निकालना है। तो y निकालने के लिए यहाँ देखिए dy by dx है, तो इसका श्योर मतलब है कि y को डिफ्रेंशिएट किया गया होगा तो dy by dx आया होगा। अब y को डिफ्रेंशिएट किया गया तो dy by dx आया, तो इसका मतलब है अब इंटीग्रेट करेंगे तो y आएगा, है ना। y को डिफ्रेंशिएट किया तो dy by dx आया, इसका मतलब है y को इंटीग्रेट करेंगे, dy by dx को इंटीग्रेट करेंगे तो y आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले इस dx को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा dy और इज इक्वल टू cos x प्लस में क्या है sec स्क्वायर x और इनटू में क्या है dx। क्लियर है। अब यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड। अब देखिए किसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि dx ऑलरेडी आ चुका है, तो रिस्पेक्ट में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इंटीग्रेट कीजिए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से dy का इंटीग्रेशन और यहाँ से cos x प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। ठीक है, आप बोलिए dy का इंटीग्रेशन। आप सोचो अब कितना बच्चा सोचेगा इससे dy का इंटीग्रेशन क्या होगा। अरे भाई y का dc क्या होगा dy, जैसे x के dc dx पढ़ाया था ना, x का dc dx बताया गया था, तो उसी प्रकार y के dc भी dy होता है ना। अब y के dc dy तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y, तो y के dc dy तो dy का मतलब है y का dc, है ना। तो y का dc है तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा y।
अच्छा इज इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पहले निकालेंगे और फिर प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे। बोलिए बाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स, और प्लस में क्या होगा भाई, सी। सॉल्व कीजिए। आप देखिए हम लोग को यहाँ से इस सी का वैल्यू निकालना है, तो सी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो बाई इज इक्वल टू भी 0 है, यानी जब x 0 है तो बाई भी क्या है, 0 है। अब जब x 0 है तो बाई भी 0 है, तो यहाँ से देखिए बाई को 0 किए, साइन एक्स एक्स के जगह 0, tan एक्स एक्स के जगह 0, आप प्लस सी। बोलिए 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस सी हो गया, तो इसीलिए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब जैसे सी इज इक्वल टू 0 आया तो इसीलिए हम बोल सकते हैं बाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी के जगह 0, तो इसीलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स और प्लस में क्या होगा, tan एक्स। नोट कीजिए इसको फटाफट, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा, तो उसको बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं और आपको दिखाता हूँ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है सेक 2x प्लस 3 इंटू tan 2x प्लस 3 इंटू dx, इसको बनाना है। बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला पुटिंग है, बनाइए तो कितना आंसर आएगा, बताइए आंसर, ठीक है। आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है, सेक 2x प्लस 3 है, यहाँ भी 2x प्लस 3 है, दोनों सेम जगह है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेक x के जगह पे 2x प्लस 3 है और यहाँ पे tan x के जगह पे 2x प्लस 3 है, तो इस 2x प्लस 3 का डी सी बगल में सेट करेंगे, तो 2x के डी सी dx और 3 के तो 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए था क्या, dx हो गया क्या, 2dx। अब क्यों ऐसा क्यों किया गया भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन, तो सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स। एक कैसे आता है, तो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो इसका डी सी देखिए यहाँ पे सेट है ना। तो यहाँ पे क्या है, सेक x के जगह 2x प्लस 3 है, tan x के जगह 2x प्लस 3 है, तो इसका डी सी सेट होना चाहिए ना यहाँ पे, तो 2x प्लस 3 का डी सी 2dx, अब 3 का तो 0 हो जाएगा ना, तो 2dx हो गया। अब 2dx हो गया तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा, 1/2 करूँगा, तो 1/2 सेक एक्स इंटू tan x क्या फॉर्मूला होगा, सेक एक्स, तो x के जगह पे क्या है 2x प्लस 3 और प्लस में क्या होने वाला है, c। तो सॉल्व किया जाए तो बस यही आंसर। मान लीजिए किसी को डायरेक्टली बनाना है, तो सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखेंगे सेक एक्स, है ना। तो x के जगह पे क्या है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 था तो 2x का डी सी 2 और 3 का तो 0 था, तो बटा में 2 रहेगा, और प्लस में तो c आता ही नहीं। क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है ना, इस तरह का है, सेक x डिग्री और इंटू tan x डिग्री है और इंटू dx है। इसमें थोड़ा सा बनाने का तरीका चेंज होगा भाई, डिग्री है रेडियन नहीं है, तो डिग्री है तो रेडियन में पहले बदलिए, तब रेडियन में बदलेंगे तो कितना से π/180 से गुना करना है, याद होगा सबको, π/180 से गुना। इसकी चर्चा डिफ्रेंसिएशन भी कर चुके हैं कि जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना कीजिए। जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है, π/180 से गुना कर दीजिए भाई, तो π/180 से गुना कर दिया और इंटू tan x के जगह पे क्या कर दिया, πx/180 और इंटू में यहाँ पे dx हो गया, ठीक है। अच्छा बोलिए सेक, आप देखिए x है और इंटू tan x है, तो सेक x इंटू tan x, बोलिए क्या इंटीग्रेशन होगा, सेक x, तो x के जगह x के जगह क्या है 5x/180, तो बोलिए इसका dc सेट करेंगे ना नीचे, तो पाई इसका dc लिखेंगे, तो πx/180 के π/180 होगा, x के dc 1 होता है, π/180 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और प्लस में c। चलिए π/180 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 180/π और इंटू सेक πx/180 प्लस c। नोट कीजिए फटाफट। तो बस यही था फंडामेंटल इंटीग्रेशन में, इतना ही पढ़ना था,
ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे आगे, अगला टॉपिक जो होगा वो आपका होगा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ना है, 4 पॉइंट पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी अभी जो क्वेश्चन था वो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला में दिया हुआ था, लेकिन अगला चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा ना वो डायरेक्ट फार्मूला में नहीं दिया होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला में नहीं दिया होगा तो उसको ट्रांसफॉर्म करके फार्मूला में लाना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने कुछ पुट करना है, जैसे इन्वर्स में कुछ पुट करता था ना, सेम उसी प्रकार के यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन बहुत लॉन्ग चैप्टर है, उसमें 4-5 एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे टाइप है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू वी की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में अभी हम लोग को 4 पॉइंट और पढ़ना है। तो कितने बच्चे को लग रहा होगा कि सर 1 पॉइंट पढ़ाए हैं, फंडामेंटल इंटीग्रेशन पढ़ाए तो 2 दिन में समाप्त हो गया, तो आपका ये तो मुश्किल से 10 दिन 15 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है भाई, आपको पूरे इंटीग्रेशन ख़त्म करने के लिए कितनों कम मिनिमम बोला जाए तो लगभग 45 से 50 दिन लगेगा, है ना। 45-50 लेक्चर लग जाएगा, तब जाके इंडिफिनिट इंटीग्रेशन समाप्त होगा। तो और कितना बच्चे को ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि जैसे शुरू का लेक्चर नहीं देखेंगे, शुरू ध्यान नहीं देंगे तो लास्ट में बहुत दिक्कत होने वाला है। तो इसलिए इसको शुरू से ध्यान से समझते जाइए और बनाते जाइए, जो भी होमवर्क दिया जाता है बुक में बनाते जाइए। तो होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। एक्सरसाइज 19.1 सेकेंड वॉल्यूम में बुक है तो ठीक है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा लिंक इसका, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके बना लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 19.1 बना लेना है, ठीक है।